अब मुझे कोई ये भी तो बताए, पुलिस ने हमें नहीं मारा, बलवाइयों ने हमें नहीं मारा, घर हमारे नहीं जलाए, तलवारें हमारे नहीं, गोलियां हमारे नहीं मारी, तो फिर किसने मारी? हम कैसे मर गए? हमने खुद ही अपने घर जला लिए, अपने बच्चों को आग में डाल दिया हमने। गवर्नमेंट ने मुआवजा किस बात का दिया हमें 20,000 रुपये? उस वक़्त घर क्यों बनवाए गवर्नमेंट ने हमारे जले हुए? मिलिट्री क्यों लगाई? कर्फ्यू क्यों लगाए थे? यहाँ मुकदमा 36 साल क्यों चलाया जब हमें किसी ने मारा ही नहीं? ये दर्द और गुस्सा है उन पीड़ितों का जिन्होंने 36 साल इंसाफ के लिए इंतजार किया, लेकिन करीब 4 दशक बाद इंसाफ की लड़ाई में हाथ लगी महज मायूसी। दरअसल मेरठ के मलियाना में 1987 में हुए दंगों पर जो फैसला आया तो मानो इन लोगों में मलाल और मायूसी के कुछ नहीं बचा। एडीजे 6 लखविंदर सूद की कोर्ट ने इस केस के 41 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया तो कई सवाल उठने लगे और बरसों इंतजार के बाद एक आह भी निकल पड़ी। कानून तो सबका है, हमारा भी तो कानून है, हमें भी तो इंसाफ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब अगर ये कोई ये कहे कि भाई इनका कोई कसूर ही नहीं था, सबको बरी कर दिया गया, ठीक बात है, भी बरी कर दिया गया। अब मुझे कोई ये भी तो बताए, पुलिस ने हमें नहीं मारा, बलवाइयों ने हमें नहीं मारा, घर हमारे नहीं जलाए, तलवारें हमारे नहीं, गोलियां हमारे नहीं मारी, तो फिर किसने मारी? हम कैसे मर गए? हमने खुद ही अपने घर जला लिए, अपने बच्चों को आग में डाल दिया हमने। गवर्नमेंट ने मुआवजा किस बात का दिया हमें 20,000 रुपये? उस वक़्त घर क्यों बनवाए गवर्नमेंट ने हमारे जले हुए? मिलिट्री क्यों लगाई? कर्फ्यू क्यों लगाए थे? यहाँ मुकदमा 36 साल क्यों चलाया जब हमें किसी ने मारा ही नहीं? ये है इस दंगे के आरोपियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले याकूब सिद्दीकी, जो खुद इस दंगे के गवाह थे। याकूब सिद्दीकी मलियाना के मोहल्ला शेख खान के रहने वाले हैं। इन्होंने ही टीपी नगर में FIR दर्ज करवाई थी। इस केस में कुल 93 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 4 लोग ऐसे थे जो पहले ही मर चुके थे और उनका नाम आरोपियों की लिस्ट में डाला गया था, और एक नाम ऐसा था जो 2 बार लिखा गया था। और इस तरह से देखें तो कुल 88 लोग ही इस केस के आरोपी थे। इनमें से करीब 10 लोग इस केस की किसी भी पेशी में पेश नहीं हुए तो उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया, जबकि बाकी बचे आरोपियों की मौत हो गई। 28/2/89 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र इसमें प्रेषित हो गया था। उसके बाद 14/12/98 में ये सेशन के सुपुर्द हुई फाइल, और इसके बाद 23/10/2008 में इसमें आरोप बने। इसमें कुल 61 गवाह थे और 61 गवाह में से माननीय न्यायालय में 14 गवाह परीक्षित हुए। 23 गवाहों की रिपोर्ट आई कि ये मृत्यु हो चुकी है। बाकी गवाहों के बारे में भी माननीय न्यायालय में ये आया है कि इनका पता नहीं लग पा रहा, क्योंकि पत्रावली घटना काफ़ी पुरानी थी, और जो मुलजिम थे वो मुलजिम भी दौरान विचारण और ट्रायल इसमें एक्सपायर हो। 88 जो लोग थे उसमें कितने लोगों को दोषी माना गया है? इसमें जो मान्य किया गया है, हाँ, और कितने उसमें एक्सपायर हो चुके? माननीय न्यायालय में जो ये एविडेंस वो केस मुकदमा चला, ये मुकदमा 3 उसमें चला। तत्पर एक ST नंबर था 1491 सन 98, जिसमें टोटल मुलजिम थे 38। दूसरा मुकदमा था 1491B 98, जिसमें 1 मुलजिम था, और तीसरा था 1491C/98, जिसमें 2 मुलजिम थे। इस प्रकार माननीय न्यायालय में 41 लोगों के खिलाफ ये जजमेंट आया है। जी, उनको क्या कहा गया है? इसको माननीय न्यायालय ने जजमेंट में लैक ऑफ एविडेंस मानते हुए कि जो घटना, क्योंकि एक भीड़ मूव थी, तो एक तो इसमें कोई बरामदगी नहीं हुई, और जो माननीय न्यायालय में किसी ने भी जो अभियुक्त है उनको नहीं बचाना। अच्छा, तो इस वजह से ये जजमेंट इनको बरी करा गया। आपको बता दें कि 1987 में हुए मलियाना दंगे में कुल 68 लोगों के मरने की बात कही गई थी, लेकिन कोर्ट में 42 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही जमा हुई थी। एडवोकेट सचिन मोहन ने यह भी बताया कि सलीम नाम के शख्स ने यह बताया था कि तत्कालीन SO ने उनको थाने बुलाकर वोटर लिस्ट से नाम लिखवाए थे। इसमें पुलिस की रिपोर्ट लिखने में भी लापरवाही हुई और इस नरसंहार में इस्तेमाल कोई भी हथियार तक बरामद नहीं हुआ। एक गवाह हैं जो माननीय न्यायालय में परीक्षित हुए, मैं उनका नाम कोट कर देता हूँ। PW के रूप में भी चतुर्दशी साक्षी थे, माननीय न्यायालय में वो परीक्षित हुए, और उन्होंने उनसे जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, उस क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये वाली बात कही है कि जो है तत्कालीन SO ने
FIR लिखवाई थी, वोटर लिस्ट मंगा के ये नाम लिखवा दिए गए अच्छा। और मुझसे ही लिखवाई थी और वो बोल के लिखवाई, मुझे हस्ताक्षर करवा दिए थे कि भूमिका पे कुछ वो रहा है, लापरवाही है, कोई हथियार की बरामदगी भी नहीं। आपको बता दें कि मई 1987 में भीषण गर्मी के बीच आगजनी और कत्लेआम से मेरठ हिल गया था। 22 मई को हाशिमपुरा में 40 से ज्यादा मुस्लिमों की हत्या कर दी जाती है। उसके अगले ही दिन 23 मई को मलियाना में कत्लेआम होता है, घर फूंक दिए जाते हैं, जिसके जख्म अभी भी लोगों के जहन में ताजा हैं और उसे याद कर रूह कांप जाती है। लेकिन अब इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी किसी को भी दोषी करार ना दिया जाना इन लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका है। हालांकि इन पीड़ितों का कहना है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी और हाई कोर्ट में इस केस को ले जाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस केस में एक भी दोषी नहीं बनाया गया, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मेरठ से उस्मान सिद्दीकी की रिपोर्ट, यूपी तक।